स्टूडेंट्स, बच्चों हमें क्वेश्चन आंसर्स करने थे, बट अभी मैंने जस्ट चेक किया कि बुक्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। डोंट वरी, आपके क्वेश्चन आंसर्स अगर वेकेशंस भी होती हैं तो मैं आपको ग्रुप में एज पिक्चर्स सेंड कर दूंगी, तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। आज के लिए आपके पास टाइम है, आप अपनी वर्ड मीनिंग्स जो भी चैप्टर्स की इनकम्प्लीट है उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। ओके, चलिए आज हम ग्रामर पढ़ेंगे, आपका सेकेंड चैप्टर, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। बेटा ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है? ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बेसिकली योर हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स बेटा? हेल्पिंग वर्ब्स। ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं आपके अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने में। जैसे वर्ड्स आप ध्यान रखो, बी, हैव, डू, विल, कैन, ये सब होते हैं। इनमें भी टू टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी कौन कौन से होते हैं? बी, डू, हैव, बिकॉज ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज स्टडिंग इंग्लिश, तो पहले वाले में शी इज़ अ स्टूडेंट, इसमें अगर मैं बोलूँ आपसे वर्ब क्या है बेटा, तो आप कहोगे इज़, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है। एंड इज स्टडिंग में इस क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके अलावा विल, कैन, मे, मस्ट, ये जो छोटे छोटे वर्ब्स होते हैं ना, इनको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। इससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं हम अपने सेंटेंस को। ठीक है, क्वेश्चंस भी बना सकते हैं हम लोग इनसे। तो अब मैं येस नो क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। ठीक है, येस नो क्वेश्चंस में आप देखो, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखो। अगर केवल एक ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो बेसिकली आपको जब स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे ना, तो आपको ये पेज नंबर 14 पे जितने ये फॉर्म्स दिए, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस, ये याद रखना होगा। बट धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको नेचुरली वो चीज़ आती जाएगी। ठीक है, यू डोंट नीड टू लर्न इट। जैसे मीना इज़ वर्किंग टुडे, तो इसमें पहले ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढो, क्या है? इज़, तो सबसे पहले क्या रखो? इज़। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढो, क्या है? मीना। ठीक, तो इज़ मीना। फिर उसके बाद क्या दिया है? मेन वर्ब, मेन वर्ब ढूंढो, जल्दी ढूंढो, इट इज़ वर्किंग, तो इज़ मीना वर्किंग टुडे। ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल, बना लोगे, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं तब क्या करें? जैसे सारा विल बी मीटिंग जो नेक्स्ट ईयर, तो अब इसमें मीटिंग आपका मेन वर्ब है, सारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और विल और बी दोनों आपके क्या है? दोनों आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तब आप इसमें ऐसे बनाओगे, विल सारा बी मीटिंग जो नेक्स्ट ईयर, बीच में आप सब्जेक्ट को रख दोगे। ठीक है, बाकी देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखो। शी इज़ अ टीचर, इज शी अ टीचर? इट वॉज अ गुड होटल, वॉज इट अ गुड होटल? स्टीफन कैन स्पीक हिंदी, कैन स्टीफन स्पीक हिंदी? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बोलते हो ना, तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो? वो पढ़ सकता है क्या? वो पढ़ सकता है? उस टाइप्स में ही आपके ये क्वेश्चन है। अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो डू, डज या डिड यूज़ करते हैं। आई केम टू मीट यू, डिड यू कम टू मीट मी? अब देखो, अगर इसमें केम की जगह कम होता, समझना बेटा, बाकी तो ईजी, आप ये मेन चीज़ समझनी है। आई कम टू मीट यू होता तो क्या हो जाता? डू यू कम टू मीट मी हो जाता। देखो यहाँ पे डिड, डज और डू आप टेंस के हिसाब से यूज़ करोगे। मत परेशान हो, न्यू टॉपिक है, अगर प्रॉब्लम आ रही है इट्स ओके। क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, एक्टिविटी पे बढ़ते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एडिसन वॉज अ ग्रेट इन्वेंटर, सबसे पहले क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। वॉज एडिसन अ ग्रेट इन्वेंटर? ठीक, ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। अब यहाँ पे तो ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो अब क्या करें?
डज, डू या डिड में कुछ यूज़ करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा क्या यूज़ करेंगे? टेंस देखेंगे। अगर पास्ट टेंस होगा तो डिड यूज़ करेंगे, अगर प्रेजेंट होगा तो डज या डू यूज़ करेंगे। अब ही है और इन्वेंटेड है मतलब पास्ट है, तो क्या यूज़ करेंगे? डिड ही इन्वेंट द इलेक्ट्रिक बल्ब। क्लियर? चलो, एक्टिविटी 2 काम की नहीं है आपके। शॉर्ट आंसर्स टू येस नो क्वेश्चंस, ये देख लो। एक्टिविटी 3 कर लेना, फिर आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या है? शॉर्ट आंसर्स टू येस नो क्वेश्चंस। जैसे, क्या तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये कंप्लीट बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना बोल सकते हो? हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ। लाइक, आर यू गोइंग आउट? येस आई एम। हाँ। डू यू लाइक स्पाइसी फूड? येस आई डू। विल यू बी देयर टुमारो? येस आई विल। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट नहीं बोलना है। येस आई विल बी देयर टुमारो, येस आई डू लाइक स्पाइसी फूड, येस आई एम गोइंग आउट। कंप्लीट नहीं बोलना है आपको, शॉर्ट में आंसर देना है। जैसे कुछ देखो, आप क्वेश्चन देखते हैं। इज रीडिंग योर फेवरेट हॉबी? येस इट इज़। तो इसमें अगर आपको क्या यूज़ करना है, आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे आई है ना, तो आई होगा मोस्टली, तो आई के साथ अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा तो एम यूज़ करोगे। और मोस्टली जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब दिया है जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा वो यूज़ करना। जैसे, डू यू रीड एवरी डे? येस आई डू। कैन यू रीड विदाउट हेल्प? येस आई कैन। देखो, कैन का मैं यूज़ कर रही हूँ ना। हैव यू बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड? येस आई हैव। डू यू लाइक बायोग्राफीज? येस आई डू। वॉज गिबिट वुड अ स्केरी स्टोरी? येस इट वॉज। देखो, कहीं ना कहीं इन सब का यूज़ आपको करना है। इसकी प्रैक्टिस करो। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।